जय यीशु, जय यीशु। यीशु तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। यीशु तूने बुलाया, यीशु तूने बुलाया। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, हम अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ आपके चरणों पे देते हैं। यीशु हमें आशीष दीजिए, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए, आपके वचन के अनुसार आचरण करने के लिए, आपके वचन के अनुरूप अपना जीवन को मोड़ने के लिए प्रभु हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु की माँ, जैसे आपने ईश्वर के वचन को हृदय में, अपने दिल में संजोए रखा, ऐसे हम भी अपने जीवन में ईश्वर के वचनों को संजोए रख पाए, उसी में जीने वाले हम बन जाए, उसी में सब कुछ करने वाले हम बन जाए। यीशु की माँ, हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज हम वचन सुनेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 2 से 4 तक। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। तो आज यीशु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। ये बाइबल भाग के बारे में संत जॉन क्रिसोस्टम, बाइबल पंडित, उन्होंने ऐसे कहा है, इसका मतलब का और ये वचन का व्याख्या ऐसे दिया है। हम इस धरती पर पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिमेज का तीर्थ यात्रा करने वाले लोग हैं, और हमारे लिए एक प्रोमिस्ड लैंड है। वो प्रोमिस्ड लैंड है स्वर्ग। तो ये स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं। तो स्वर्ग की ओर जाते समय ये रास्ता में हमें बहुत सारे प्रलोभन को सामना करना पड़ते हैं। अभी ये प्रलोभन को सामना हम कैसे करना है? तो आज यीशु के लिए मरुभूमि में जो प्रलोभन हुआ, परीक्षा हुआ, ये परीक्षा में यीशु शैतान के ऊपर और अंधकार की शक्ति के ऊपर विजय पाया। तो यीशु हमारे लिए एक नमूना है। हम ईसाई लोग, हम ख्रिस्त के अनुकरण करने वाले भक्त लोग, विश्वासी लोग, यीशु को देखकर हम भी ये यात्रा में विजय पाना है। इसलिए आज ये परीक्षा, यीशु का ये प्रलोभन और यीशु के लिए वो ये परीक्षा हमें हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 में यीशु का बपतिस्मा है।
यीशु जब बपतिस्मा ग्रहण किया तो स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से एक आवाज सुनाई पड़ा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यीशु पिता ईश्वर ने यीशु को अभिषेक किया। तो आज हम भी बपतिस्मा द्वारा ईश्वर का प्रिय पुत्र पुत्री बन गए। अभी हमारे जीवन का पुनः यात्रा है स्वर्ग की ओर। तो ये स्वर्ग की ओर जाते समय हमारे जीवन में भी प्रलोभन या परीक्षा आ सकते हैं। अभी यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद और यीशु के बपतिस्मा के बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश में ले गया। तो आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में लेके गया है। तो आज हमारे जीवन में हम देखना है, हमारे जीवन में भी ये परीक्षा, ये प्रलोभन हो सकता है। अभी यीशु ने कैसे सामना किया? 40 दिन यीशु उपवास किया। तो ये प्रलोभक को और ये शैतान को पराजय करने के लिए और परीक्षा को सामना करने के लिए, विजय पाने के लिए यीशु 40 दिन का उपवास और प्रार्थना में समय बिताए। आज हमारे लिए भी ये समय है, हम भी प्रार्थना या उपवास में समय बिताने से हमारे ये विश्वासमय सफर में, ये रास्ता में आने वाले सारे प्रलोभन को, सारी परीक्षा को हम सामना कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी ये रोटी के बारे में क्यों शैतान आज यीशु के सामने ये रोटी के बारे में बताते हैं? हम पढ़ते हैं, देखो परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाए, रोटियां बन जाए। आपको भूख लग रहे तो ये पत्थर से कह दीजिए रोटियां बन जाए। तो यीशु ने उनको एक जवाब दिया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 का एक वचन लेकर यीशु अभी शैतान को जवाब देते, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसका क्या मतलब है? अभी देखना, जब ईश्वर ने मूसा को एक बात बताए कि इस्राएल जनता 40 दिन 40 वर्ष मरुभूमि होके जाना पड़ा, तो ये मरुभूमि के सफर में इस्राएल को बहुत कुछ झेलना पड़ा। वे भूखे रहे और प्यासे रहे और उनके लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा। इस समय ईश्वर ने ये इस्राएल जनता को खिलाया पिलाया, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, मीठा मीठा पानी पिलाया। तो ये सब कुछ का याद रखना। हम एक बार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 संख्या 1 से 5 तक हम पढ़ के सुनेंगे, क्योंकि ये पढ़ने से हमें पता चलेगा यीशु आज ये वचन क्यों अब शैतान के सामने रखा। वह वचन में लिखा है, मैं आज तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूँ उन सब का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और तुम उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लो, जिससे प्रभु ने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए और इस प्रकार ये जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको ये समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।
इन 40 वर्षों में न तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और न तुम्हारे पाँव ही सूजे। तो देखना है आज 40 वर्ष ईश्वर ने इस्राएल जनता को मरुभूमि से चलने के लिए बाध्य किया। तो इसका कारण क्या है? ये इस्राएल जनता को दीनहीन बनाने के लिए और ईश्वर पर भरोसा रखकर जीने के लिए। तो आज हमारे ये स्वर्ग की तीर्थ यात्रा में, स्वर्ग की ओर जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा में याद रखना हमारे जीवन में भी प्रलोभन आ सकता है, परीक्षा आ सकते। इस समय हम भुनभुनाना नहीं, हम ईश्वर से विचलित नहीं होना, हम ईश्वर के विरुद्ध नहीं होना, बल्कि क्या करना? याद रखना, स्मरण करना। आज ईश्वर ने मूसा को ये बताया, स्मरण करना, याद रखना, तुम्हारे पूर्वजों के साथ मैंने क्या किया है। तो आज हमारे जीवन में रोटी की कमी होते तो क्या करना? अगर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, सिर्फ रोटी से नहीं जीता है। अभी सिर्फ रोटी से मनुष्य जी नहीं सकते। क्यों यीशु ने ये कहा? प्रियजनों, रोटी से मनुष्य के लिए जो रोटी मिलता है वो ईश्वर देता है। मनुष्य सिर्फ रोटी के लिए जीता है तो क्या है? ईश्वर को भूल जाते हैं। हमारे परिवार में हम देख सकते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ देता है, कंप्यूटर देते, मोबाइल देते, लैपटॉप देते और उनके लिए कपड़ा देते, और हम अपने जीवन साथी के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए हम बहुत सारे पैसे देते, सब कुछ करते, खर्चा करते, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते। वे तृप्त नहीं होते। आप कितना भी बढ़िया मोबाइल उनको खरीद के दे दो, कुछ दिन के बाद वो फिर से मांगेगा और कुछ, कभी वे तृप्त नहीं होते। तो आज शैतान आकर यीशु को बता रहे, आपको भूख लग रहा है, आप ये पत्थर से रोटी बनाइए और पत्थर को आदेश दीजिए। यीशु इसलिए कह रहे, देखो मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है। तो प्रिय भाई बहन, प्रिय पापा मम्मी, हम अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई बहनों के लिए कितना भी बाहरी चीज आप दे दो, रोटी दे दो, ये दुनिया की रोटी आप दे दो, वो कभी तृप्त नहीं होंगे। उनको तृप्त होना है तो क्या करना? यीशु ने कहा, जो भूखा है, प्यासा है, मेरे पास आओ, मेरे पास जीवंत जल है, रोटी है, वो खाने से, वो पीने से तुम फिर कभी प्यास या भूख नहीं रहोगे। तो आज हम अपने बच्चों के लिए जो दे रहे, प्रिय भाई बहन, पापा मम्मी, ध्यान रखना, सिर्फ रोटी से नहीं, सिर्फ मोबाइल से नहीं, सिर्फ कंप्यूटर से नहीं, सिर्फ कपड़ा से नहीं, बल्कि ईश्वर का भोजन और ईश्वर के साथ उनको देना है। तो ईश्वर देने वाला रोटी देने से उसका प्यास और उसका भूख मिट जाएगा। अभी ईश्वर के बिना जो रोटी हम देता है वो उनके लिए जहर बन जाएगा। ईश्वर के सिवा हम कुछ भी अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए दे, आप कितना भी बढ़िया चीज दे, वो बाद में उनके लिए जहर बन जाएंगे। इसलिए यीशु कह रहे, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो हम भी याद रखें, हमारे बीते जिंदगी में, हमारे बीते दिनों में ईश्वर ने हमारे ऊपर बहुत सारी दया किया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु आज भी हमसे ये कहते हैं, हमें ये बताते हैं, याद रखो तुम्हारे साथ मैंने क्या किया। तुम एक जमाने में ऐसे तुम कचरा में और गंदगी में फंसा हुआ था, तुम पापी थे, लेकिन मैं तुम पर दया करता हूँ। ये ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, ईश्वर के वचन के अभाव में हम जी नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए ईश्वर देने वाले, ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द, वो हमें शांति देता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमारा पाप क्षमा करता है। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हम अपने हाथों को जोड़ें, आज के दिन हम यीशु से प्रार्थना करें, यीशु आपके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से
जीने वाला एक बेटा बेटी, एक पापा मम्मी, एक भाई बहन में बन जाओ। मेरे बच्चों को भी यीशु आपको हम दे पाए, आपका प्यार, आपकी दया, आपके पाप की क्षमा, वो ज्ञान हम अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए बांट सके। आशीष दीजिए यीशु, मुझे और मेरे परिवार को आशीष दीजिए। मेरे परिवार में जितने लोग रोगी है, बीमार है, यीशु मेरे परिवार में जितना कर्ज है, वो सब कुछ पर आज आपका आशीष, आपकी आशीष, आपका आशीर्वाद बने रहे। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली ने अंकित किया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली ने अंकित किया। यीशु तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।